हेलो फ्रेंड्स और प्यारे बच्चों, आज मेरे हाथ में जो किताब है ये कक्षा 5 संस्कृत की है। आज हम पढ़ते हैं त्रयोदशः पाठ, 13वां पाठ। पाठ का नाम है वयम क्रीडामः, हम सब खेलते हैं। अहम का मतलब मैं, आवाम मतलब हम दोनों, वयम मतलब हम सब, बहुवचन का शब्द है वयम क्रीडामः, हम सब खेलते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं उत्तम सिंह राणा और मेरे साथ चलिए शुरू करते हैं वयम क्रीडामः। देखिए यहाँ पे रवि कह रहा है, रवि राघव आगच्छ वयम क्रीडामः, राघव आओ हम सब खेलते हैं। राघव राघव कहता है नहीं मित्र, अहम इदानीम गृह कार्यम करोमि, नहीं मित्र इस समय में गृह कार्य करता हूं। तुम दिनेशेन सह क्रीड़ा, तुम दिनेश के साथ खेलो। रवि रवि कहता है शोभनम, अच्छा, अहम तेन सह एव क्रीडामि, मैं उसके साथ ही खेलता हूं। कुत्र अस्ति सः, वह कहाँ है। राघव राघव कहता है तत्र पश्य, वहां देखो। सह शने शने अत्र एव आगच्छति, वह धीरे धीरे यहां आ रहा है। रवि रवि कहता है भो दिनेश, हे दिनेश, शीघ्रम आगच्छ, जल्दी आओ। सुरेशम माधवम अपि आह्वय, सुरेश और माधव को भी बुलाओ। दिनेश कह रहा है किमर्थम शीघ्रम आह्वयते, जल्दी क्यों बुला रहे हो। रवि रवि कहता है अहम क्रीडार्थम आह्वयामि, अहम क्रीडार्थम आह्वयामि, मैं खेलने के लिए बुलाता हूं। दिनेश दिनेश कहता है कुत्र क्रीडामः, कहाँ खेलें। तत्र उद्याने एव क्रीडामः, वहां बाग में ही खेलते हैं। सुरेश कह रहा है तत्र वयम किम क्रीडामः, वहां हम क्या खेलें। करवर्धिनीम, करवर्धिनीम कहते हैं कबड्डी को। पाद कंदुकम, पाद कंदुकम कहते हैं जो पैरों से खेलने वाली कंदुक यानी फुटबॉल, ठीक है ना। अथवा हस्त कंदुकम यानी हाथ से खेली जाने वाली गेंद अर्थात वॉलीबॉल। तो कहने का अर्थ यह है तत्र वयम किम क्रीडामः, वहां हम क्या खेलें, कबड्डी खेलें या फुटबॉल खेलें या वॉलीबॉल खेलें। रवि रवि कहता है साधु, बहुत अच्छा, आगच्छत, आओ, वयम समूह द्वयम कृत्वा परस्परम कंदुकम क्षिपामः। समूह द्वयम का अर्थ दो समूह बनाकर, हम दो समूह बनाकर आपस में गेंद फेंकते हैं। छिपामः, ठीक है ना, हम दो टीम बनाकर, कहने का अर्थ है हम दो टीम बनाकर आपस में गेंद फेंकते हैं। परंतु पश्यत कंदुकम नीचे न पतत, परंतु देखिए गेंद नीचे न गिरे, ठीक है ना। माधव माधव कहता है रवि यदि पतिष्यति तर्हि किम भविष्यति, माधव कहता है कि रवि, हे रवि, यदि गिरती है तब क्या होगा। तर्हि किम भविष्यति अर्थात तब क्या होगा। रवि कहता है यस्य दलस्य कंदुकम नीचे पतिष्यति, जिस दल की गेंद नीचे गिरेगी तस्य एकः अंकः न्यूनः भविष्यति, उसका एक अंक कम होगा, ठीक है। दिनेश दिनेश कह रहा है शोभनम, अच्छा, अहम रवि रवि च अत्र तिष्ठाव, मैं और रवि यहाँ खड़े होते हैं। माधव सुरेश युवाम च तत्र तिष्ठतम, माधव और सुरेश तुम दोनों वहां खड़े हो जाओ। अस्तु, अच्छा, आगच्छ सुरेश, आओ सुरेश हम सब खेलते हैं। सुरेशः आ दिनेशस्य हस्तात् कंदुकम नीचे पतति, अरे हाँ, अरे दिनेशस्य हस्तात्, दिनेश के हाथ से गेंद नीचे गिर गई। आवयोः एकः अंक, आवयोः का मतलब हम दोनों के एक अंक, आवयोः एकः अंक, हम दोनों के एक अंक। रवि ओ
माधवस्य हस्तात् अपि कन्दुकं निच्चैः पतति। ओ माधव के हाथ से भी गेंद नीचे गिर गई है। आवयोः अपि एकः अंकः, हम दोनों के भी एक अंक। दिनेश दिनेश कह रहा है साधु बहुत अच्छा। सर्वेषां समानः अंकः सन्ति, सभी के अंक समान है। सायंकालः भवति, शाम हो गई है। इदानीं गृहं गच्छामः, इस समय घर चलते हैं। श्वः पुनः खेलिष्यामः, अब पुनः खेलिष्यामः का मतलब कल फिर खेलेंगे। माधव माधव कहता है अस्तु आगच्छन्तु चलामः, अच्छा आते हैं चलो, अच्छा आते हैं चलो। सर्वे गच्छन्ति, सब जाते हैं। अब है शब्दार्थ। शब्दों के अर्थ शने शने, धीरे धीरे, शीघ्रम जल्दी, आवय बुलाओ, कंदुकेन गेंद से, निच्चय नीचे, पतति गिरती है या गिर रही है। आवयो हम दोनों के, हस्तात हाथ से, साधु बहुत अच्छा, सर्वेशाम सभी के, क्रीडिष्यामः खेलेंगे, तिष्ठतम खड़े रहो, पतिष्यति गिरेगी। आगे है उच्चारणम कुरुत स्मरत च, उच्चारण करो और याद करो। प्रप्रह्यः परह्यः, यह अद्य, स्वः परस्वः, प्रपरस्वः। देखिए जैसे हम हिंदी में कहते हैं आज, कल, परसों, या बीता हुआ कल, बीता हुआ परसों, तो उसी तरह से इंग्लिश में अद्य आज के लिए कहते हैं। तो जैसे अद्य रविवासरः, तो यह का मतलब बीता हुआ कल, शनिवासरः, तो कल शनिवार रहा होगा। परसों जो बीत गया परसों, परपरह्य उसे कहते हैं शुक्रवासरः, उस दिन शुक्रवार रहा होगा। परपरह्य एक और, परसों पे एक और है, एक और दिन पहले बृहस्पतिवार, बृहस्पतिवासरः। आने वाले कल को सोमवासरः, परसों मंगलवासरः, और परस्वः बुधवासरः। तो कल, परसों, एक दिन और के बाद का परस्व, ठीक है ना। नरसों जिसको हम कहते हैं परसों नरसों, तो नरसों के लिए परस्व, ठीक है। तो आज के लिए तो अद्य हो गया, एक दिन पहले, उससे पहले, उससे और पहले, यहाँ पीछे की तरफ, सॉरी, एक दिन अद्य आज, उससे पहले, उससे पहले, उससे एक दिन और पहले, वैसे अद्य आज, आने वाला कल, और परसों और नरसों। तो ये संस्कृत में आपने लिखने हैं और इनको याद करना है। देखिए दूसरा प्रश्न है उदाहरणानुसारम रिक्त स्थानानि पूर्यत, उदाहरण के अनुसार रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यथा अद्य षोडश दिनांक, आज 16 तारीख है। यह कह दिनांक, बीते हुए कल को कितनी तारीख थी, यह पंचदश दिनांक, कल 15 तारीख थी। तो इसी तरह से और आप लोगों ने भरने हैं, जैसे अद्य सप्तम दिनांक, आज 7 तारीख है। तो यहाँ पे देखिए अष्टम दिनांक, तो 8 तारीख के कब रही होंगे, 8 तारीख तो अब होंगी ना, आने वाले कल को। तो इसी पर आपने प्रश्न बनाने हैं। इसी तरह से इन वाक्यों को देख करके आपने सारे प्रश्न बनाने हैं। तो चलिए बनाते हैं प्रश्न। अद्य सप्त दिनांक, आज 7 तारीख, तो यहाँ पे 8 तारीख था, इसका मतलब आने वाले कल को 8 तारीख होगी। तो स्वः कह दिनांक, कल कौन सी तारीख, स्वः अष्ट दिनांक, कल 8 तारीख। अद्य सप्त दिनांक, आज 7 तारीख। परस्वः क दिनांक, परसों कौन सी तारीख, परस्वः नवम दिनांक, परसों 9 तारीख। अद्य सप्त दिनांक, आज 7 तारीख। पर परस्वः क दिनांक, नरसों कौन सी तारीख, तो पर परस्वः दशम दिनांक, नरसों 10 तारीख। अद्य रविवासर, आज रविवार है। यह कह वासर, क्योंकि यहाँ शनिवार लिखा है, तो इसका मतलब बीता हुआ कल को शनिवार था। तो हमने प्रश्न बनाया, यह कह वासर, बीते हुए कल को कौन सा वार था, यह शनिवार, बीते हुए कल को शनिवार था। अद्य रविवासर, आज रविवार है। पर यह कह वासर, परसों कौन सा वार था, तो पर यह शुक्रवासर, परसों शुक्रवार था। अद्य रविवासर, आज रविवार है। पर यह कह वासर, नरसों कौन सा वार था, तो पर यह बृहस्पतिवासर, नरसों बृहस्पतिवार था।
तीसरा प्रश्न है उदाहरणानुसारम मेलनम कुरुत। उदाहरण के अनुसार आपने मेल करना है। ये दो बॉक्स हैं क और ख। तो जैसे परस्परम कंदुकम, आपस में गेम खेलते हैं। तो समानः, समान क्या हुए थे, उनके अंक हुए थे। तो समानः अंकः, ठीक है ना। एकः अंकः, एक अंक। निच्चे, तो गिरने के लिए है तो पतति होगा, तो निच्चे पतति। शीघ्रम, उसने कहा था कि जल्दी बुलाओ, तो आह्वयति, ठीक है ना। कुत्र क्रीडामः, कहाँ खेले, कुत्र क्रीडामः। तो इस तरह से इनको आपने मिलाना है। अब है रिक्त स्थानानि पूर्यत। रिक्त स्थानों की पूर्ति करें और इनको देखें आप पाठ से कहाँ कहाँ पे से लिए गए हैं, वहां से आपने शब्दों को खोज करके यहां भरना है। तो चलिए भरते हैं। देखिए, अहम इदानीम गृह कार्यम करोमि। इस समय मैं गृह कार्य करता हूं। शनै शनै अत्र एव आगच्छति, धीरे धीरे यहां आते हैं। अहम क्रीडार्थम तत्र आह्वयामि। अहम सुरेशः रमेशः च अत्र क्रीडामः। सर्वेषां समानः अंकः सन्ति, अतएव वयं गृहं गच्छामः। तो इनको आपने लिखना है। प्रश्न है पांचवा, चित्राणि दृष्ट्वा वाक्यानि रचय। चित्रों को देख के वाक्य बनाइए। तो देखिए, गेंद खेल रहे हैं हाथ से, तो यहाँ पे वयम हस्त कंदुकेन क्रीडामः, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए कक्षा, ये विद्यालय में पढ़ रहे हैं, तो वयम विद्यालयम पठामः, वयम विद्यालयम पठामः। यहाँ देखिए बच्चे, ये लोग बाजार जा रहे हैं, तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम वयम आपणम गच्छामः। यहाँ देखिए लगता है, इस ड्रेस को देख के लग रहा है कि पोस्ट ऑफिस है, तो यहाँ पे वयम पत्रालयम गच्छामः, ठीक है। अगला प्रश्न है छठवां, पाठात् चित्वा क्रियापदानां सूचि निर्माणं कुरुत अर्थम अपि लिखत। अर्थम अपि लिखत, इसका मतलब है पाठ से देखकर क्रियापदों की सूची बनाओ और अर्थ भी लिखो। जैसे उदाहरण दे रखा, यथा आगच्छ, आओ, क्रीडामः, खेलते हैं। वैसी आपने सूची बनानी है किताब से खोज कर। पश्य, देखो, आह्वय, बुलाओ, पतिष्यति, गिरती है, तिष्ठाव, खड़े होते हैं, आगच्छति, आता है, आगच्छ, आओ, भविष्यति, होगा, खेलिष्याम, खेलेंगे। तो इस तरह से ये सारे शब्द क्रिया शब्द हैं संस्कृत में। इनको आपने समझना है और इनके अर्थ भी जानने हैं और समझने हैं। अगला प्रश्न है आम अथवा न लिखत। आम का मतलब हाँ और न का मतलब ना। तो पहला क वाला है, देखिए, राघव गृह कार्यम करोति। राघव गृह कार्य करता है, तो इसने कहा था मैं घर का काम कर रहा हूं, तो इसके आगे आप लिखिए आम, ठीक है। माधव शनै शनैः चलते। माधव धीरे धीरे चलता है, तो माधव नहीं, धीरे धीरे दिनेश आ रहा था, तो यहाँ पे न हो जाएगा। राघव वदति कुत्र क्रीडामः, कहाँ खेले, तो ये राघव ने नहीं कहा था, दिनेश ने कहा था, तो ये भी न हो जाएगा। रवि वदति माधवस्य हस्तात् कंदुकः नीचे पतति। हाँ, रवि ने कहा था कि माधव के हाथ से गेंद नीचे गिर गई, तो यहाँ पे आम हो जाएगा, ये सही है। सर्वेषां समानः अंका न सन्ति। सबके समान अंक नहीं है, तो ये गलत है। सबके समान अंक थे, तो ये न हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है अव्यय पदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूर्यत। अव्यय शब्दों से
रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ पे कुछ ही बॉक्स के भीतर शब्द दे रखे हैं, तो जैसे सिंह धावति, तो इसमें से निश्चय, शनैः, शीघ्रम, अद्य, स्व, तो इसमें से मिलान हो रहा है शीघ्रम का, तो यहाँ पे आपने लिखना है शीघ्रम। सिंह शीघ्रम धावति। गजः चलति, तो हाथी धीरे चलता है, तो यहाँ पे शनैः, शनैः, बल्कि यहाँ पे 2 बार होना चाहिए था, शनैः, शनैः शनैः चलति, इस पे विसर्ग भी होना चाहिए तो ज्यादा सही होगा ये। गजः शनैः शनैः चलति, सोमवार अस्ति और मंगलवार, तो पहले दिन सोमवार है तो आज हम अगर करेंगे तो अद्य, अद्य का मतलब आज, अद्य सोमवार, सोमवासरः अस्ति, तो कल मंगलवार होगा तो श्वः, श्वः मंगलवासरः अस्ति। नदी वहति, तो नदी नीचे, नदी नीचे वहति, तो इस तरह से ये रिक्त स्थानों की पूर्ति हो गई है। गतिविधि है आपके लिए, अव्यय पदों से वाक्य बनाइए एवं उनका उच्चारण कीजिए। अव्यय शब्द हैं जैसे आज के लिए अद्य, तो जैसे एक दे रखा है स अद्य, अद्य स नगरम गच्छति, यथा अद्य स नगरम गच्छति, तो आपने ये दूसरा लिखना है अद्य, सॉरी ये स्लेट पे लिखा नहीं जाता है, अद्य तो ग्रामम गच्छतः, यहाँ पे ते विद्यालयम गच्छति, तो अद्य ते विद्यालयम गच्छन्ति, ठीक है। तो इसी तरह से सब है, नीचे भी हैं। इसी तरह ये कल बीते हुए कल पे है, यह त्वम कुत्र आगच्छ, तो यहाँ पे ऐसी वाक्य आपने बनाना है, यह त्वम कुत्र अगच्छ, कल तुम कहाँ गए, ठीक है ना। तत्र अगच्छतम, ठीक है। फिर इसी तरह से यहाँ पे भी आपने यह यूयम अत्र अगच्छतम ऐसी बनाना है, यह यूयम अत्र अगच्छत, ठीक है ना। इसी तरह से आपने यहाँ पे बनाना है। यहाँ देखिए आने वाला कल, स्वः अहम विद्यालयम गमिष्यामि, स्वः अयम अहम विद्यालयम गमिष्यामि, स्वः आवाम नगरम गमिष्यावः, स्वः वयम आपणम गमिष्यामः। तो इसी प्रकार परस्व परसों और परह्य बीते हुए परसों तथा अन्य बीते हुए एवं आने वाले दिनों के लिए वाक्य बनाइए। परस्व अहम विद्यालयम गमिष्यामि, ये आने वाला कल है, ये आने वाला परसों, ठीक है ना। तो परस्व अहम विद्यालयम गमिष्यामि, परसों मैं विद्यालय जाऊंगा। जैसे यहाँ पर वाक्य है स्व अहम विद्यालयम गमिष्यामि, कल मैं विद्यालय जाऊंगा। स्व आवाम नगरम गमिष्यामि, स्व वयम आपणम गमिष्यामः, कल हम बाजार जाएंगे। तो इसी इन्हीं को भी आप लिख सकते हैं यहाँ पे, परस्व अहम, परस्व आवाम आपणम गमिष्यावः, कुछ भी लिख सकते हैं आप, परस्व वयम नगरम गमिष्यामः। तो इसी तरह से परस्व पे भी ऐसी वाक्य आप कुछ भी बना सकते हैं, ये आपके लिए आप खुद कर सकते हैं। देखिए ये बीते हुए कल पे कुछ वाक्य बनाने थे, परह्य बीते हुए परसों पे, परह्य त्वम आपणम अगच्छ, तुम बाजार गए। परह्य युवाम विद्यालयम अगच्छतम, परसों तुम दोनों विद्यालय गए। परह्य यूयम नगरम अगच्छत, परसों तुम नगर गए। परह्य
बीता हुआ तरसों। अहम अक्रीडम, बीते हुए तरसों को मैंने खेला। परपरय्यः आवाम अक्रीडावः और परपरय्यः वयम अक्रीडाम। तो इस तरह से आप लोग वाक्य निर्माण कर सकते हैं, कल परसों नरसों, आज बीते हुए पे भी और आने वाले कल परसों नरसों पे भी। ठीक है, ये दूसरी गतिविधि है। अव्यय पदों को चुनकर वाक्य प्रयोग कीजिए। रविवासर, तो यहाँ उदाहरण दे रखा है, यथा अद्य रविवासर। तो अद्य आज रविवार है, तो यहाँ पे अगर अद्य रविवासर है तो श्वः सोमवासरः, परश्वः मंगलवासरः, परश्वः परश्वः बुधवासरः। तो इसमें तो 4 वाक्य बनेंगे। फिर आप इसको दूसरे ढंग से बना सकते हैं। जैसे वाक्य है अद्य रविवासरः, तो बीता हुआ कल यह शनिवासरः, परह्यः शुक्रवासरः, परह्यः बृहस्पतिवासरः। तो इस तरह से आप लोग वाक्य निर्माण इस पे कर सकते हैं। तो इस तरह से ये पाठ समाप्त हुआ। अगर आपको ये अच्छा लगा है तो इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद, बाय।